बीसीए एक ऐसा डिग्री कोर्स जो कि आपका आईटी इंडस्ट्री में एंट्री का गेटवे है। और अगर आप 10th या 12th कंप्लीट हो चुकी है तो मैक्सिमम लोग, इवन आपके रिश्तेदार, बड़े भाई और जो भी फैमिलियर लोग होंगे, वो सब आपको रिकमेंड कर रहे होंगे कि भाई आप एज अ ग्रेजुएशन बीसीए को चूज करो, क्योंकि फ्यूचर इसी में ही है। जिसे सुनने के बाद आपके दिमाग में काफी सारे सवाल आ रहे होंगे कि एक्चुअल में बीसीए है क्या, बीसीए का मतलब क्या है, बीसीए में क्या क्या चीजें आती है, बीसीए का सिलेबस क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, और अगर मैं बीसीए कर लेता हूँ तो क्या मैं एक अच्छी खासी सैलरी पे, या फिर मेरा क्या रोड मैप होने वाला है जिसकी मदद से मैं अपना करियर सेट कर सकता हूँ। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सभी टॉपिक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि बीसीए एक्चुअल में है क्या, बीसीए में आपको पढ़ाई क्या जाता है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, और एक कंप्लीट रोड मैप की हम बात करेंगे जिसमें आप बीसीए की मदद से कैसे एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर की जर्नी को तय कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए फुल इन्फॉर्मेशन होने वाला है। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे सबसे पहले सवाल पे डिस्कशन करते हैं कि बीसीए एक्चुअल में है क्या। देखो, बीसीए का पूरा मतलब होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि एक डिग्री कोर्स है जिसे आप 12th कंप्लीट होने के बाद करते हो। जब आप 12th कंप्लीट करते हो तो आपको कैटेगरी चूज करनी पड़ती है बेस्ड ऑन ग्रेजुएशन, कि आपको बीए करना है, बीकॉम करना है, बीएससी करना है, या फिर कोई इंजीनियरिंग कोर्स करना है, आईआईटी करनी है। तो बहुत सारी चीजें आपके सामने होती है जिसमें मैक्सिमम लोग आपको रिकमेंड कर देंगे बीसीए करो। अब बीसीए एक्चुअल में है क्या, ये समझ लेते हैं। देखो, आज के डेट में अगर हम सबसे बड़ा मार्केट अभी देखें तो वो है आईटी इंडस्ट्री का, जिसमें आप देखते हो कि कोडिंग सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशंस, आज के टाइम में आप देख लो, आपके फोन से लेके कंप्यूटर में या फिर बाहर में जितनी भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं टेक्निकल है, और वो सारी चीजें बिलोंग कर दिए है आईटी से। तो देखो, इतना सबको पता है कि आईटी में स्कोप है। लेकिन होता क्या है कि मान लो आपने 12th कॉमर्स से कर रखी है, या फिर 12th जो है आपकी आर्ट्स से, तो अगर आप बीटेक करने जाते हो तो बीटेक में दो कंडीशन है। एक तो बीटेक की जो फीस है वो काफी ज्यादा होती है, क्योंकि बेस्ड ऑन वो इंजीनियरिंग कैटेगरी है तो उसकी जो फीस है वो काफी ज्यादा होती है। दूसरा क्या है कि वो डिमांड करते हैं कि आपका प्रॉपर साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, प्रॉपर मैथ होनी चाहिए 12th में आपके पास। तो जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स जो कि स्विच करके आईटी वाले फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो बीटेक नहीं कर सकते। दो रीजन, एक फीस और एक कैटेगरी। लेकिन बीसीए जो है, बीसीए क्या है, वो एक गेटवे है जो कि आपको ये नहीं बोलता कि आप प्रॉपर साइंस ही होने चाहिए। अगर आप कॉमर्स साइड से हो, या फिर आर्ट साइड से हो, या फिर साइंस से हो, तब तो है ही। तो आप बीसीए करते हो जो कि आपका एंट्री गेट होता है आईटी फील्ड के लिए। अब बीसीए में आपको कराया क्या जाता है, बीसीए यानी कि मैंने बताया बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें एक्चुअल में पढ़ाई किया जाता है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लो कि अगर आप नॉन मैथ बैकग्राउंड से हो तो यहाँ पे आपको मैथ का एडिशनल सब्जेक्ट मिलता है। एक चीज और ध्यान रखिए कि हर एक कॉलेज के हिसाब से सिलेबस होता है। जरूरी नहीं कि जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज आपको पढ़ाई जाए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, थोड़ी बहुत जो एडवांस चीजें हैं, जैसे कि कोई प्राइवेट कॉलेज है तो वो क्या करेगा कि आज की डेट में जो डिमांडेबल लैंग्वेज चल रही है, लाइक पाइथन चल रही है, रूबी चल रही है, वैसे लैंग्वेज चल रही है, तो उससे आपको पढ़ाया जाएगा। तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि इसमें आपको पढ़ाया क्या क्या जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें बीसीए की, तो इसमें आपके टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं। एक साल का पूरा आपका टाइम नहीं होता है, इसमें 6 6 महीने के आपके 6 सेमेस्टर होते हैं जो कि 3 साल का टाइम कवर करते हैं। अब इसमें जो पहला और दूसरा सेमेस्टर होता है, इसमें जो बेसिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी है, लाइक मैं बात करूँ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या फिर सी लैंग्वेज हो गया। सी लैंग्वेज वो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस है। मतलब जितने भी आज के टाइम में हम कोडिंग लैंग्वेज देखते हैं तो इन सब की मदर ऑफ लैंग्वेज बोली जाती है सी लैंग्वेज, जो कि पहली लैंग्वेज थी कोडिंग के बेसिस पे। तो आपको सी लैंग्वेज बताई जाएगी, आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, इसके अलावा फ्लो चार्ट वगैरह क्या होता है, एल्गोरिथम्स क्या होता है, इनके बारे में बताया जाता है। साथ ही बिट एंड बाइट का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, ऑक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये सब चीजें क्या होती है, ये सब आपको बताया जाता है। इसके साथ ही कॉमन टर्म होता है जिसमें आप वेबसाइट डिजाइन या वेबसाइट डेवलप कैसे करते हो उससे रिलेटेड टर्म्स आपको बताया जाता है, जैसे कि डेटाबेस हो गया, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, और कुछ कॉलेजेस में पीएचपी भी कवर किया जाता है, कुछ भी नहीं करते। तो आपका जो वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड जो पार्ट है वो आपको कवर कराया जाएगा। और इसके साथ ही कुछ कॉलेजेस में कुछ कराते हैं, कुछ नहीं कराते। मशीन लर्निंग जो होती है, जैसे असेंबली लैंग्वेज वगैरह हो गई, और भी कुछ एक आध चीजें आप ले लो, तो वो सब चीजें आपको कराई जाती है। मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कुछ आपको कोडिंग लैंग्वेजेस कराए जाएंगे, कुछ आपको जो वेब डिजाइनिंग है, वेब डेवलपिंग से रिलेटेड लैंग्वेजेस है वो बताया जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कवर कराया जाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट
सिस्टम क्या होता है, और बिट एंड बाइट एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, ये सब चीजें आपको बीसीए में कराई जाती है। अब ये सब करने से क्या बेनिफिट है कि अगर मैं बात करूँ कोडर की जो कि आईटी फील्ड में काम करता है, तो उसका माइंड शार्प होता है एल्गोरिथम, और या फिर मैं बात करूँ कि उसको जो भी कोडिंग करके एक एग्जीक्यूशन अटेम्प्ट करवाना है, तो वो सारी चीजों के लिए आपका माइंड शार्प होना चाहिए और एल्गोरिथम को समझना आपको आना चाहिए। तो बीसीए की जो जर्नी होती है आपकी, इसमें इन्हीं सब चीजों पे आपको प्रिपरेशन कराई जाती है ताकि आप इन सब चीजों को समझ सके और इनसे रिलेटेड एग्जीक्यूशन कर सके। इसके साथ ही जो आपका लास्ट सेमेस्टर होता है बीसीए में, उसमें एक ट्रेनिंग पर्पज से समझ लो कि आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा जिसके थ्रू आप एक बड़े लेवल पे पूरी जो चीजें आपने सीखी है बीसीए की जर्नी में, बीसीए के कोर्स में, तो उसमें जो जो चीज आपने सीखी है उसके बिहाफ पे एक प्रोजेक्ट आपसे बनवाया जाएगा जिससे आप इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। तो यहाँ पे भी हमने दो बातों को समझा कि बीसीए क्या है और बीसीए में आपको पढ़ाई किया जाता है। बीसीए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप समझिए कि चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, आपको एक एंट्री गेट मिल जाता है आईटी इंडस्ट्री के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। देखो, इस पॉइंट को भी समझना, ज्यादातर जो फेमस कॉलेजेस होते हैं वो एंट्रेंस टेस्ट रखते हैं जिसमें आपको टेस्ट देना होता है, और टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई होते हो तो आपका एडमिशन पॉसिबल हो पाता है। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस है वो मेरिट लेवल पे आपको जो है वो एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपके 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आ रखे हैं, 80, 90 या फिर 95% है, तो मेरिट के बेसिस पे भी आपको एडमिशन दे दिया जाता है। और तीसरे कैटेगरी में जो ओपन यूनिवर्सिटीज होती है उनमें आपको सिंपली एडमिशन मिल जाता है, कोई वहां पे एंट्रेंस या मेरिट का टेंशन नहीं होता। तो अगर आप ओपन या डिस्टेंस लर्निंग करते हो, मतलब जिसमें आपको कॉलेज ना जाना पड़े, वीक में एक दिन कॉलेज से गैप ज्यादा से ज्यादा, और घर से ही आप स्टडी कर रहे हो, तो अगर वैसा आप करते हो जो कि ओपन यूनिवर्सिटीज में पॉसिबल होता है जिसे हम डिस्टेंस लर्निंग बोलते हैं, तो वो अगर आप करते हो तो उसमें आपको एंट्रेंस या मेरिट का प्रॉब्लम नहीं होता। सो आई होप कि जितने बेसिक टर्म्स है बीसीए से रिलेटेड वो आपको क्लियर हो गए होंगे। लाइक बीसीए क्या है, बीसीए का सिलेबस, एडमिशन प्रोसेस, ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं कि अगर बीसीए की मदद से आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेवलपर बनना है तो उसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए। सबसे पहले आपको बीसीए कंप्लीट करना है। आप बीसीए कंप्लीट करते हो, उसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी है। कई बार क्या होता है, प्राइवेट कॉलेजेस है तो वही आपको इंटर्नशिप दिला देंगे, आपको जॉब भी प्रोवाइड कर देंगे। अगर अच्छे कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में आप पढ़ रहे हो तो आपको करना क्या है कि बीसीए कंप्लीट होने के बाद या तो इंटर्नशिप या तो जॉब आपको लेनी है। इसके बाद क्या करवाएं थी, ओपन यूनिवर्सिटी से आपको एमसीए ज्वाइन कर लेना है, जो कि होता है मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीसीए से फर्दर स्टडी जो हम बात करें वो होता है एमसीए। तो आपको एमसीए ज्वाइन कर लेना है और साथ ही साथ जॉब या इंटर जो भी आप कर रहे हो वो करते रहना है। जब आपकी एमसीए कंप्लीट हो जाती है तो आपके ना जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि एमसीए के बेसिस पर डिमांड ज्यादा है। तो एमसीए कंप्लीट होने के बाद आपके करियर ऑप्शन ज्यादा खुल जाते हैं। साथ ही आपको ट्राई करना है जब आपके एमसीए कंप्लीट हो जाती है उसके बाद, क्योंकि आपको 2 साल या 3 साल का जो भी आपका एमसीए होगा तो उसके बेसिस पे आपको एक एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। तब तक आप बीसीए करने के बाद जॉब कर रहे हो, तो एमसीए कंप्लीट करने के बाद आपको एमएनसी कंपनीज में ट्राई करना है। एक बार एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी में आपकी एंट्री हो गई तो समझ लो कि आपकी जो सैलरी है वो 20,000 से 50,000 पहुंचने में देर नहीं लगेगा। और अगर आप 3-4 साल अच्छे से टिक के इसमें लग जाते हो एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट पे जाने के लिए, या फिर कोडिंग के थ्रू आप अपने लेवल को अचीव करते रहते हो किसी भी एक प्रॉपर लैंग्वेज पे, तो आप ये समझ लो कि 5 साल या 4 साल का आपका टाइम लगेगा, लेकिन उस टाइम पीरियड तक आप 1 लाख रुपए से लेके 2-3 लाख रुपए की सैलरी तक पहुंच सकते हो। और ये जेन्युइन बात है, क्योंकि मेरे खुद जो बुआ के लड़के हैं वो खुद है एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क कर रहे हैं, और मैंने 2-3 फ्रेंड्स भी है तो वो भी जो है एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क कर रहे हैं, और उनकी सैलरी भी 1 लाख और 1 लाख अबव है।